बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गांव के तीन तरफ 3 संत पुरुषों का स्थान है। नंबर 1, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में मोतीगिरी बाबा। नंबर 2, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्वामी बाबा। नंबर 3, दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर जगन्नाथ बाबा। इन तीनों में से कौन परम सिद्ध थे जिनकी समाधि पर जाकर बैठने से पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाता है? ये प्रश्न मैंने इसलिए उठाया, ये प्रश्न इनर्शिया से संबंधित है और आजकल जो प्रसंग चल रहा है वो इनर्शिया का है। अब ध्यान से समझना इस बात को। जो व्यक्ति जितना गहरा होगा वह उस इनर्शिया के करीब होगा और उसकी रेंज, ब्रॉडकास्टिंग रेंज उतनी बढ़ जाएगी। जो अपने भीतर जितना गहरा जाएगा ब्रॉडकास्टिंग रेंज उतनी बाहर बढ़ जाएगी। जो बिल्कुल इनर्शिया के भीतर चला जाएगा, स्थिति प्रज्ञ जिसे कह देते हैं, स्थिति प्रज्ञता जो ईश्वर के उस तल पर चला गया जिसने निर्माण किया सारी सृष्टि का, फिर उसकी ब्रॉडकास्टिंग पावर समस्त विश्व में हो जाएगी। वह संसार के कण कण में वजूद होगा उसका। जहाँ भी पुकारोगे वहाँ वह आपकी बात सुनेगा। अब समझना, बहुत से प्रश्न बीच में कवर करूँगा। एक प्रश्न है कि शिव बाबा, आप कहते हैं कि शिव कैलाश में बैठे हैं, क्या वो भी बुद्ध की तरह करुणावश कुछ वासनाओं को बचाकर शेष रखें कि लोगों का उद्धार हो सके, या कोई और बात है? नहीं, कोई और बात है। बुद्ध अपनी वासनाओं को बचाकर लोगों को उपलब्ध होते हैं और लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। यह बुद्ध का काम है। शिव, अब समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए बुद्धियों को सूक्ष्म कर लो। जैसे एटॉमिक पावर प्लांट होता है, वहाँ से कनेक्शन जाता है सीधा, आजकल तो तारों के द्वारा जाता है। वक्त आ जाएगा जल्दी, क्योंकि परमात्मा की सृजना में ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पर बिजली पैदा हो वहाँ से बिना रेंज के दूसरे स्थान पर बिजली शिफ्ट की जा सके। यह वक्त आ जाएगा जल्दी ही, साइंस इसे खोज लेगी, तारों की आवश्यकता ना पड़े। जैसे आपने देखा होगा पहले ज़माने में जिसके टेलीफोन लगता था उसके 2 गोल ठप्पे से लग जाते थे, गोलाकार, और उसमें से तारें आके फंस जाती थी, उसमें से कनेक्शन होता था तारों से। लेकिन आज क्या हुआ? आज इंटरनेट है, कोई तार की आवश्यकता नहीं, जहाँ से नंबर घुमाओ उसी का मिलेगा। ऐसे ही बिजली की, विद्युत की, पावर की व्यवस्था होने वाली है, जल्दी ही साइंस खोज लेगी। प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिजली को, वो एटॉमिक से हो
वह कोयले से हो या किसी भी चीज़ से हो, सीधी शिफ्ट हो जाएगी सेंटर, सेंटर से सेंटर, सेंटर से सेंटर, और वो अपने घरों में आ जाएगी। आप इस अवस्था को समझ गए ना? ऐसा ही परमात्मा की एक व्यवस्था है, क्या नहीं है उसके संसार में, क्या नहीं है। विराट संसार। और अगर तुम मार्कस जैसे लोग कहते हो कि वो है नहीं, तो ठीक कहते हो, क्योंकि जो चीज़ खोपड़ी से बाहर हो जाती है तुम कह देते हो वो है नहीं। यह मनुष्य की प्रकृति है, क्योंकि मनुष्य अपने आप को कभी अज्ञानी साबित नहीं करना चाहता, जबकि मनुष्य से बड़ा अज्ञानी कोई है नहीं। जो ज्ञान का भ्रम पालता है उससे बड़ा अज्ञानी कौन हो सकता है। परमात्मा का कनेक्शन शिव के साथ है। अब मैं बहुत ज़्यादा आपको समझा ना सकूंगा शब्दों में, इशारों से समझ लेना। और वह परमात्मा सर्वव्यापी है, और इस धरा का शिव एक है, दूसरी धरतियों के अलग अलग शिव हैं, उनके सबके अपने कनेक्शन हैं विराट के साथ। अब ये थोड़ी गहरी व्यवस्था आ गई, इसको एक बार समझ लेना, शायद कभी इससे ज़्यादा खुल के बात मैं कर सकूं। परमात्मा से शक्ति लेके प्रत्येक ग्रह का शिव, और ग्रह एक नहीं है, ग्रह अनंत हैं। अनंत का मतलब अगर खरबों भी कह दिए जाएं तो उचित नहीं होगा, ज़्यादा हैं इससे। चल, प्रत्येक ग्रह का अपना एक शिव है, शिव तक जाता है परमात्मा का कनेक्शन, और शिव आगे ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसमिट करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। शायद समझ में आ गई होगी बात। परमात्मा फेंकता है अपनी शक्ति को शिव के पास, ज्ञान को। प्रत्येक ग्रह का अपना शिव है, इस ग्रह का अपना शिव है पृथ्वी का, और शिव बांटते हैं आगे। अब यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी, आपने देखा नहीं इसलिए सिर्फ मान लेना कि यह व्यवस्था क्या है। आपने कहा ये 3 संत हैं, एक 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। कौन सा संत सही है, किसकी समाधि पर जाके बैठा जाए? प्रश्न तो ठीक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यह जान नहीं सकता कि कौन कितना गहरा गया था, कौन कितना गहरा इनर्शिया में प्रवेश किया था। जो जितना गहरा अपने भीतर की इनर्शिया में प्रवेश कर जाएगा उसकी ब्रॉडकास्टिंग पावर उतनी ही हो जाएगी। थोड़े से डिफ़िकल्ट शब्द हैं, अगर एक बार में समझना है तो 2-3 बार सुन लीजिए। जितना गहरा व्यक्ति चला गया अपने भीतर इनर्शिया के करीब, उस सेंटर को आज मैं इनर्शिया कह रहा हूँ, जिसे मैं सदैव केंद्र कहता हूँ, आज मैं उसको इनर्शिया कह रहा हूँ। उस इनर्शिया के करीब व्यक्ति जितना गहरा हो गया, करीब हो गया, उतना ही ज़्यादा प्रगाढ़ ब्रॉडकास्टिंग संयंत्र बन गया, इंस्ट्रूमेंट। तो कौन कहाँ था ये मुझसे मत पूछिए, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन थोड़ा और समझा दूँ आपसे।
आप जब यहाँ आते हो दीक्षा लेने के लिए, तो मैं जब दीक्षा देता हूँ आपको कनेक्शन दे देता हूँ अपने साथ। मेरा कनेक्शन आप तक जाता है वायरलेस, कोई तार नहीं होती। ये धागे बड़े पक्के हैं, अदृश्य हैं। प्रेम के धागे कभी देखे हैं? वो दिखता नहीं प्रेम, लेकिन धागे बड़े पक्के होते हैं। सच्चा प्रेम कोई तार नहीं जाएगी वहां तक, लेकिन धागे बड़े पक्के होंगे। प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए, प्रेमिका प्रेमी से मिलने के लिए सभी हदें क्रॉस कर देते हैं। सोनी कच्चे घड़े में, तूफानी रात में कच्चे घड़े पे सवार हो जाती है। किसी भी आशिक की बात देखो, प्रेम से बंधा हुआ वह अपनी जिंदगानी की फिक्र नहीं करता। क्यों? उसे कुछ विराट दिख गया, अपने अस्तित्व से पार उसे कुछ दिख गया जो बड़ा प्यारा है, जो बड़ा मैग्नेटिक है, जो खींचता है अपनी तरफ। एक दूसरे में वह नजर आने लगा। यह बंधन नहीं है, यह मैग्नेटिक पावर है, लेकिन ऐसा बांधती है जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स किसी को दिखाई दिया? नहीं दिखाई देता, लेकिन महसूस किया जाता है। जब आप चीज को ऊपर उछालते हो तो नीचे आ जाती है, ऊपर से गिराते हो नीचे आ जाती है। इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बस इसका आभास हो सकता है। ऐसे ही परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। बहुत से मूर्ख कह देते हैं अगर परमात्मा है तो दिखाओ। मैंने कहा गुरुत्वाकर्षण बल है तो दिखाओ। कहते नहीं वो तो अनुभव की बात है, तो ये भी अनुभव की बात है। जब उसकी बनाई हुई चीज अनुभव की बात है तो वह इतना विराट जिसने यह अदृश्य शक्ति पैदा कर दी, वह कैसे दिखेगी तुम्हें? जैसे गुरुत्वाकर्षण बल देखा नहीं जाता, वैसे गुरुत्वाकर्षण बल को बनाने वाला भी देखा नहीं जा सकता। तुम मजे से कह सकते हो, नास्तिक हो सकते हो, तुम मजे से कह सकते हो कि वह नहीं है, लेकिन बात सुनो, अगर तुम कहोगे वह नहीं है तो 10वीं मंजिल से छलांग लगाओगे, हाथ पांव टूट जाएंगे, मर भी जाओगे। वो है, जरा कूद के जो देखते हैं उन्हें पता लगता है। संत उन्हें देखते हैं, संत अनुभव करता है किसी एक विशेष स्थल पर जाकर, और अनुभव करके जब स्पष्ट अपनी नग्न आंखों से देखता है, अनुभव करता है कि वह सिर्फ है नहीं, सब जगह वही है। इस शब्द को फिर सुन लो। तुम पूछते हो क्या परमात्मा है? संत कहता है परमात्मा के सिवा कुछ और है? बिन नामे नाही को ठाऊं। वही तो है, सब जगह वही है। तो ही तो जेता किता तेता नाम, जितना पसारा सारा विराट, वो वही है। नाम का मतलब परमात्मा। और आज नाम के ऊपर इतने झगड़े होते हैं। कोई कहता है अल्लाह है, कोई कहता है सतनाम वाहेगुरु, कोई 5 नाम गिनाता, कोई 4 नाम गिनाता, कोई राधे राधे करता। इस पागलपन में तुमने जिंदगी के वो अनमोल लम्हे खो दिए जिसमें तुम आनंद में नाच सकते थे, जिसमें आनंद में तुम नहा सकते थे, उस भीतर के तीर्थ में स्नान कर सकते थे,
वो अनमोल लम्हे तुमने गंवा दिए। ये तो सिर्फ राजनीतिक लोगों की स्वार्थ, राज करने की भावना, और ये भी राज ना कर सकेंगे। राज करेंगे, हुक्म चलेगा इनका, लेकिन तुम्हें पता है ये नकली हाकिम है। एक असली हाकिम भी है जो सदा मौज में रहता है, जिसकी खुशहाली कम नहीं होती, छीने नहीं जाती, और ये नकली हाकिम है। ये असल की रीस करना चाहते हैं, इसलिए दुखी हैं। ऐसा मत सोच लेना। मैं अक्सर कहा करता हूं कि पीएम सीएम बनने की कभी इच्छा मत पालना, बहुत दुखी हो जाओगे। परमात्मा बनने की इच्छा तो तुम्हें घोर नरक में ले जाएगी। कुंभी पाक नरक जो बनाया पंडितों ने वो कम पड़ जाएगा। हाकिम बनने की इच्छा तुम्हें नरक में ले जाती है, और विडंबना यह है कि तुम हाकिम बनना चाहते हो सब कोई। तुम हुक्म को मानना नहीं चाहते, हुक्म करना चाहते हो। हुक्म करना अहंकार का स्वभाव है। परमात्मा हुक्म नहीं करता, परमात्मा इनर्शिया है। आज व्याख्या हो रही है इनर्शिया की। तो तुम जब यहां आते हो, मैं तुम्हें कनेक्शन दे देता हूं। मेरा कनेक्शन सीधा शिव से आता है, और जब तक ये पंचभौतिक शरीर है तो शिव से कनेक्शन लेके, उसकी आज्ञा लेके आपको कनेक्शन दे देता हूं। आपको कह देता हूं जाओ, घर जाओ, सुबह उठ के क्रिया योग करो, ध्यान करो, कुछ न करो, उसका मतलब है ध्यान करो, और अपने भीतर चलते जाओ, अपने भीतर उतरते जाओ। एक दिन तुम उस इनर्शिया को पा जाओगे। इनर्शिया मतलब पैसिविटी, जीवंत पैसिविटी, जीवंत निष्क्रियता, मर्जी उड़ा। बहुत बार समझाता हूं एक एक चीज को, ताकि आपको साफ हो जाए। वह हाकिम तो है, लेकिन हुक्म करता नहीं है। ये बड़े मजे की बात है। हुक्म उसके भीतर से आता है, उसका होना हुक्म है, उसका होना हाकिम है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जय बुझे, तो हम में कहे ना कोई। और परमात्मा कभी नहीं कहता कि मैं हूं, कभी नहीं कहता, जबकि वो ही है सब जगह। उसे कहने की आवश्यकता भी कोई नहीं। तो तुम जहां आ जाते हो, मैं तुम्हें कनेक्शन दे देता हूं। मेरी तरफ से बात खत्म हो गई, फिर तुम मेरी तरफ भागते हो। क्यों भागते हो मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो उस घड़ी का इनर्शिया का आनंद तुम्हें यहां खींच देता है। लेकिन मैंने तुम्हें अपने भीतर जाने का सूत्र दे दिया। तुम्हारा मन तुम्हें बाहर घसीटता है, चलो बाबा के पास चले, वहां बड़ा चैन मिलेगा। तो फिर तुमने दीक्षा लेने का कोई लाभ नहीं उठाया। कनेक्शन तो यहां से ले गए, लेकिन मैंने तुम्हें अपने भीतर जाने को कहा। यह कनेक्शन जो दिया, ये आपको अपने भीतर उतरने में सहायता करेगा। मैं बचना चाहता हूं आपकी तकलीफों से। आप दुखी मत हो आने जाने में। आपको कनेक्शन दे दिया, अपने घर में बिजली जलाओ, मोटर चलाओ, हीटर चलाओ, एसी चलाओ। लेकिन फिर आप यहां भागते हो,
वही पुराना रिवाज, वही पुराने मन के संस्कार। हमारे यहाँ करीब के अंदर एक चेला होता था, सिर मारता था। मैंने उससे पूछा कि ये तो ठीक है, चलो ये तो मैं समझ गया, लेकिन आप जिनको कुछ बता देते हो वो तकनीक भी मुझे पता है जैसे आप बताते हो। जिसकी भैंस काली है वो खड़ा हो जाए, वो 8-10 खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं, जिसकी पूंछ भूरी है, तो ऐसे तकनीक से ये एक व्यक्ति रह जाता है आखिर में। कई बार तो फेल भी हो जाता है, आइडिया है। तो मैंने कहा ये तो चलो ठीक, लेकिन आप ये चौकी भरने को क्यों कहते हो कि 7 चौकियां भर दो, 5 चौकियां भर दो, 11 चौकियां भर दो, इसका क्या अर्थ हुआ? मैंने कहा देखो, अपनी ठगी को पूरा समझा देना मुझे। कहता देखो बाबा, आपसे क्या छुपा है, अगर हम बुलाएंगे 7 बार, 11 बार, 5 बार, तो जितनी बार वो आएगा कुछ दे के ही जाएगा, इसलिए बुलाते हैं। मैंने कहा हाँ बस समझा गया, ठीक हो गई बात। लेकिन भक्तों, मैं तो आपको चौकी भरने को कहता नहीं, मैं तो आपसे कहता हूँ दीक्षा ले गए, घर बैठो, क्यों तोड़ते हो? अभी 20 दिन पहले एक मित्र का फोन आया, पुराना मित्र। बाबा, मैं पहाड़ों वाली के दर्शन करने चला हूँ। अच्छा, मैंने कहा हिल स्टेशन देखने चले हो? कहता हाँ। घरवाली से तंग होता? घरवाली उसकी थोड़ी सी नरम स्वभाव की है, वैसे लड़ाई करती रहती है, वैसी थोड़ी सी धार्मिक है। ये धार्मिक लोग अक्सर लड़ाइयों में रुचि बहुत लेते हैं, उसको उससे लड़ा दो, उसको उससे लड़ा दो। धार्मिक है लेकिन झगड़ा लगड़ा करती रहती है। तो मैंने कहा फिर तंग हो गए? कहता हाँ। तो फिर जब वो तंग हो जाता वो कहता मैं तो पहाड़ों वाली के दर्शन कर रहा हूँ। असल में वो उससे तंग आ जाता था, फिर 5-7-10 दिन लगाता था, माता के नाम का बहाना करके घूम लेता खूब हिल स्टेशन को, और कहता माता के दर्शन करे, वहाँ जाता ही नहीं। मैंने कहा ये तुम्हारा हिसाब ठीक है, औरों को भी बताऊंगा, जो बेचारे तंग आ जाते हैं उनको भी बताऊंगा, लेकिन अब के दाव उल्टा पड़ गया। कहता बाबा मैं चला हूँ पहाड़ों वाली के दर्शन करने के लिए। मैं कहा जाओ। फिर तंग करने लगी, हाँ चलो जाओ। लेकिन अब के धुंध ज़्यादा थी, रास्ते में कोई टक्कर मार गया, राम राम सत्य है हो गया। तो मैं इन चीज़ों से बचता हूँ। मेरे पास क्यों चौकी भरने आते हो जब मैं बुलाता नहीं आपको? मैंने अपना काम कर दिया ऑनेस्टली, ईमानदारी से। अब घर बैठो, जब आप पहुंचोगे तो पाओगे कि मैं अपने भीतर चला गया। जो मिलेगा तुम्हें अपने भीतर से मिलेगा, मेरे से मिलेगा राह, मेरे से मिलेगा सिर्फ दर्शन। किस चीज़ का? कि जब यह व्यक्ति आनंद में बैठ सकता है तो मैं भी बैठ सकता हूँ, कोई कमी नहीं है मेरे में। यह है शिक्षा लेके जाना, यह है पाठ पढ़ के जाना यहाँ से। जब मैं एक स्थान पे बैठ सकता हूँ, कहीं जाने की इच्छा नहीं, कुछ खाने की इच्छा नहीं,
बस आनंद में हूं। यहां से यही पाठ लेके जाना कि जब यह व्यक्ति आनंद में बैठ सकता है 2400 घंटे, इतने इतने वर्षों तक, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता। तुम्हारे भीतर भी वही आनंद का खजाना है। तुम्हारे भीतर भी परमात्मा कोट कोट के भरा हुआ है, लेकिन तुम बदनसीब हो। मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। तुम्हें ताड़ने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ता, हर तरफ से तुम्हें ताड़ता हूं। लेकिन फिर भी तुम यहां भागने की तैयारी करते हो। आ जाओ, लेकिन उस वक्त आ जाओ जब बिल्कुल लगे कि हम भटक गए हैं। फिर आके देख लो, मैं तो वहीं बैठा हूं। उसी तरह बैठा हूं। वही है चाल मस्तानी जो पहले थी, वो अब भी है। उसी खुशी से बैठा हूं, उसी आनंद से बैठा हूं, उसी इनर्शिया में बैठा हूं। इनर्शिया हमारे भीतर का वो केंद्र का तत्व, जिसे मैं परमात्मा कहता हूं, वह तुम्हारे अपने तत्व से पार है थोड़ा। तुम जहां स्वयं का बोध करते हो, जहां समाधिस्थ होते हो, वहां से आगे निकलना होता है। उस साक्षी का भी एक साक्षी है, और उस साक्षी का भी एक साक्षी वो परमात्मा है। तुम चाहो तो साक्षी बन सकते हो। तुम्हारी सारी दुनिया की, शरीर की, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्याप्या, सब खत्म हो जाएंगी जब तुम समाधिस्थ हो जाओगे। तुमने अपने आप को जाना, तुम्हारे सभी ताप खत्म हो गए। तुम चाहो तो यहां रुक सकते हो, बुद्ध यहां रुक गए। लेकिन एक बात तो मैं आज साफ कर दूं, बुद्ध यहां रुक गए, सिर्फ इसलिए नहीं रुके, इसलिए वासनाओं को नहीं रखा कि मेरी जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी वासनाएं बचा लूं। यह कारण तो है, लेकिन दूसरा भी एक कारण है। इसे अब समझ लेना ठीक से, क्योंकि यह आज तक मैंने कभी बताया नहीं। तो आप ठीक कहते हो बाबा, आप रोज तल बदल लेते हो, वक्तव्य रोज बदलते हो। ठीक, मैं सीढ़ियां बदलता हूं। सीढ़ियां बदलना वक्तव्य बदलना होता है। जैसे सीढ़ी बदली, वक्तव्य बदल गया। इसलिए मुझे आप सदा झूठा पाओगे। जो मैंने पहली पौड़ी पे कहा, वो 6वीं सीढ़ी पे मैं नहीं कहूँगा, 12वीं पे नहीं कहूँगा, 18वीं पे नहीं कहूँगा, बदलता जाऊँगा रोज। इसलिए मुझसे बड़ा झूठा कोई है नहीं। और मैं जानता हूँ कि ये जो बोलता हूँ, ये आज ये झूठ बोलता हूँ। ये बिल्कुल उस मास्टर की तरह हूँ मैं, जो पहली कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है। बच्चों, ए अनार होता है। बच्चे कहते हैं ए अनार होता है। बच्चों, ए सिर्फ अनार का ही होता है। हाँ मास्टर जी, ए सिर्फ अनार का ही होता है। और मास्टर अच्छी तरह से जानता है कि ए सिर्फ अनार का नहीं होता। वही मास्टर जब जाके पीएचडी को पढ़ाएगा, मास्टर डिग्री को पढ़ाएगा, तो वह कहेगा ए सिर्फ अनार का नहीं होता, ए बहुत सी चीज़ों का होता है। तो कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो जब वो पहली कक्षा को पढ़ा रहा था, तो जान रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ।
इससे आगे भी पड़ाव हैं और भी राहतें हैं, वसल की राहत के सिवा। लेकिन क्या करूं मैं? आज उन बच्चों को पढ़ाना है और दिमाग में जचा देना है। एक बार ये जच जाए फिर आगे की बात। छोटे बच्चों को हम डराते हैं, बेटा बाहर मत जाना, मामू है, आबू है, और जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। बस ऐसी ही मेरी बात है। बुद्ध के भीतर सिर्फ ये वासना नहीं है कि मैं लोगों के काम हूं, ये तो है, एक दूसरी वासना भी है। बुद्ध ने अभी पूर्ण तत्व को पाया नहीं। जो महावीर ने पा लिया वो बुद्ध ने नहीं पाया। महावीर अंत तक पहुंचते हैं, कृष्ण अंत तक पहुंचते हैं। बुद्ध अभी और जन्म लेंगे। बुद्ध बुद्धत्व से आगे जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे एक दिन। तब नहीं कह सकेंगे परमात्मा नहीं है, आज कहते हैं। और वो जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूं ठीक नहीं कह रहा हूं। और भी पड़ाव हैं आगे, बखूबी जानते हैं, क्योंकि समाधि के तल से साफ साफ पारदर्शी नजर आता है कि आगे कुछ है। बुद्ध कर्णवान है। बुद्ध एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया तो यहां भी नहीं है। अगर यहां तक आ जाए दुनिया तो सारी दुनिया संतोष के आनंद में लिप्त, उस रस में नहाई हुई खुशियां माने। यहां तक भी अगर दुनिया आ जाए तो बुद्ध ठहर जाते हैं। बुद्ध अपना ही फिलोसफिकल वक्तव्य बनाते हैं। वो तुम्हें समझाते हैं कि नहीं है परमात्मा, छोड़ दो। लेकिन उनका ये कहना कि नहीं है परमात्मा मार्क्स के कहने जैसा नहीं होता। मार्क्स ने तो बिल्कुल, मार्क्स तो चले ही नहीं बेचारे, वो अपने ढंग से कहते हैं। वो भी करुणावान हैं, वो वितरण प्रणाली को लेकर करुणावान है। वो कहते हैं एक व्यक्ति के पास सारा धन हो, इसका कोई अर्थ भी नहीं बनता, सिर्फ अहंकार का बढ़ावा है। क्या करेगा एक व्यक्ति? सारी संसार की संपदा को इकट्ठा करके बाकी भूखे मर जाएं, यह मानवता नहीं है। तो मार्क्स अपने हिसाब से करुणावान है, लेकिन वो सही हैं। बुद्ध अपने हिसाब से करुणावान है, लेकिन वो सही हैं। बुद्ध तो तुम्हारे सारे दुखड़े खींच लेंगे, क्योंकि बुद्ध कम से कम उस अंतरिम तल के छोर पे आ जाएंगे जहां जाकर आपके सारे दुख, दर्द, तकलीफ, इल्यूजन्स भंग हो जाएंगे। बस वो एक चीज खुद भी जानते हैं, वहां जाना है अभी बाकी, और वो है। लेकिन वो कहते हैं परमात्मा नहीं है, और बखूबी जानते हैं कि परमात्मा है। कौन मूर्ख होगा जो उस तल पर खड़ा होकर ट्रांसपेरेंसी से देख नहीं पाएगा कि आगे है, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। साफ शीशे के भीतर से उसकी गतिविधियां नजर आती हैं, उसकी प्रेजेंस महसूस होती है। कैसे कह सकता है? लेकिन आपको कह सकता है, उस टीचर की तरह जैसे कहता है ए अनार का होता है बेटा। इसलिए बुद्ध फिर आएंगे, मैत्रेय के रूप में आएंगे, और बुद्ध आपको बताएंगे कि इससे आगे भी एक पड़ाव है। 2500 साल बीत गए, जब भी आएंगे तो वह परमात्मा का संदेश देने आएंगे। फिर वो ये नहीं कहेंगे कि परमात्मा नहीं है, फिर वो ये कहेंगे परमात्मा है, और फिर वो ये कहेंगे मैं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मस्म। फिर कृष्ण की भाषा बोलेंगे। लेकिन आज उनके लिए यही कहना शुभ है, जब आग लगी हो तो सारे संकट भूल जाने होते हैं, आग बुझानी होती है। फिर दुकान पर ग्राहक आया, उसको सामान देना है, किसी से उधारी लेनी है, ये सब भूल जाता है व्यक्ति।
आग बुझाता है सबसे पहले। आपके घर को आग लगी है, आप जानते नहीं ये दर्द है किसको। आप भ्रम पाले हो कि दर्द मेरे को है। इस भ्रम को तोड़ना अनिवार्य है, क्योंकि यह व्यर्थ है। और बुद्ध जान गए हैं कि यह व्यर्थ है। यह व्यक्ति भ्रम में है, मृत्यु होती नहीं। लेकिन यह व्यक्ति कहता है कि मृत्यु होती है। यह शरीर है नहीं, लेकिन फिर भी मानता है कि मैं शरीर हूं। बुद्ध भी कभी मानते थे कि मैं शरीर हूं। इसलिए झटका लगता है जब चेतक उससे कहता है कि यह व्यक्ति मर गया है, यह व्यक्ति रोगी हो गया है, यह व्यक्ति वृद्ध हो गया है, इस व्यक्ति को निमोनिया है, इसको ट्यूबरकुलोसिस है। बुद्ध कहते क्या मैं भी मरूंगा? तब तक बुद्ध जानते हैं अपने आप को शरीर। चित्त कहता हाँ राजकुमार, तुम भी मरोगे। और एक दिन मरे। बस उसी दिन बुद्ध मर गए। फिर तो वो बाट जोहने लगे। अकेले थे, पता था कब जाने देंगे मुझे जाने नहीं देंगे। मैं अकेला वारिस हूं। लेकिन किसी तरह रात को छुपते छपाते 12 बजे घोर अंधकार में अर्धरात्रि को निकल जाते हैं घर से। छटपटाहट इतनी है कि फिर यहां अगर मृत्यु है, विनाशशील है सारा संसार, तो फिर देखूं तो जो ये संतों ने कहा कि कुछ ऐसा भी है जो नहीं मरता, क्या वो है? और वो खोज लेते हैं खुद को। अब हम इनर्शिया पे आ जाएं। जब व्यक्ति उस इनर्शिया के गहनतम तल पे पहुंचता है तो पूछते हो 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, सब दूरी समाप्त हो जाती है। उपनिषद कहते हैं वह पास से पास है और वह दूर से दूर है। तो क्या दूरी करोगे? फिर कौन पहुंचा? जगन्नाथ पहुंचा था कि श्रीचंद पहुंचा था कि कौन पहुंचा था? कोई पहुंचा था, कोई नहीं पहुंचा था, इससे आपने क्या लेना है? आपने खुद खुशहाल होना है, आपने खुद आनंदित होना है, खुद वो रस पीना है जिसके बिछोड़े में आप तड़प रहे हो, जिसके बिछोड़े में आप दर्द में हो, तकलीफ में हो। आपने वो जानना है। कैसे जानोगे? किसी संत पुरुष की जीवनी को देखो, उसके शरीर को, बोल चाल, उसका व्यवहार, खाना पीना सब देखो। वहां से तुम्हें थोड़ा सा हल्का सा झलक मिलेगा कि ये जहां क्यों बैठा है, क्या मिला इसे जो जब बैठ गया। कोरोना काल से पहले मुझे लोग कहते बाबा क्यों बैठे हैं, थोड़ा सा घूम फिर आया करो, ऐसे तो जोड़ जुड़ जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जोड़ जाने दो, एक दिन तो जोड़ मरेंगे भी, आग भी लगेगी। आप बैठे कैसे हो? यहां बाहर जाया करो, घूम लिया करो, कितनी सुंदर सृष्टि है। कुछ लोग कह देते बाबा मौज ही तुम्हारी है, कुछ करना नहीं, कुछ धरना नहीं, आराम से बैठे हो, कोई काम नहीं, कोई दाम नहीं। उन्हें यह नहीं पता था कि मैं खाना नहीं खाता। मौज ही तुम्हारी है, लेटे रहते हो यहाँ बड़े मजे से। हाँ, कोरोना आया, लॉक लगा, अब पुलिस वाले बाहर निकलने नहीं देते और उनका मन कहता है चलो बाहर, चलो घूम आओ। बाहर घूमने निकल गए।
अब पुलिस वालों ने पिछवाड़ा सुझा दिया, डड्डू परेड करवाई। वापस आके कहते हैं बाबा चौथा दिन था, आज बैठा नहीं गया, आप कैसे बैठे हो इतने सालों से? मैंने कहा मजे में बैठा हूँ, और क्यों बैठा हूँ, कुछ करना नहीं, कोई धरना नहीं। अरे नहीं बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है। आप अपने वक्तव्य बदल लेते हो, आपको असलियत का पता नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ बस एक बार जब मुझे देख लो कि ये यहाँ बैठा क्यों है, उसके बाद वैसे ही तड़प पैदा हो जानी चाहिए कि मैं भी ऐसे ही बैठ जाऊं। करना धरना यहाँ क्या होता है, कुछ नहीं करना होता। अगर ये लोग कहते हैं 3 बच्चे पैदा करो तो इनका स्वार्थ है, क्योंकि 3 बच्चे तुम पैदा करोगे तो इनकी फौज में जमा कर लेंगे। फिर इन्होंने जो करवाना है आप जानते ही हो। इसलिए कहते हैं 3 बच्चे पैदा करो, ये तुम्हारे फायदे के लिए नहीं कहते हैं। पालना तुम्हें पड़ेगा, जन्म देने का दर्द प्रसव पीड़ा तुम्हें सहनी होगी। बाप सुबह निकलेगा, शाम को काला पीला होके लौटेगा घर। इन बच्चों के पेट पालन करने हैं, पढ़ाई लिखाई ये कोई काम नहीं करेंगे, ना पढ़ाएंगे ना लिखाएंगे ना विश्वविद्यालय खोलेंगे। बीमार हो जाए तो ना चिकित्सालय खोलेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। ये तो बस कहेंगे 3 बच्चे 4 बच्चे पैदा कर दो। और इनकी ज़िंदगी की तरफ देखना, सब मस्टंडे मिलेंगे। किसी ने बच्चे नहीं पैदा किए, पता है बच्चे भार होते हैं। बच्चे जन्म देना, अपना हुलिया बिगाड़ लेती है स्त्री, उसके बाद पालन पोषण मल मूत्र करना उसका, फिर बड़ा होके उसको स्टैंड करना। हम कह देते हैं माँ बाप को आपने क्या किया, करते तो बहुत हैं वो, लेकिन मैं कहता हूं तुम पैदा ही ना करो। वैसे भी जनसंख्या बहुत हो गई है, एक बारगी। अब हिंदुस्तान तो कम से कम ये मांगता है कि और बच्चे पैदा ना करो। इस व्यक्ति की बात मत मानो, 3 बच्चे का एक भी ना पैदा करो। शादी करनी है करो, नहीं तो लिव इन में रहो। आनंद भी तो लो जिंदगी की, इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्रता का आनंद क्या होता है अब तक तुम्हें पता ही नहीं। कुछ पीढ़ियां आनंद भाव में तो गुजार दें, अकेले, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, इन मूल्यों का कुछ नहीं बिगड़ता। ये कह देंगे, ये तो 5 कह देंगे तो 10 कह देंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। इनकी खुद की जिंदगी की तरफ देखो, ये कोई बच्चा पैदा नहीं करते, इनको पता है अच्छी तरह से। बच्चा पैदा किया तो 1000 तकलीफें हैं। वो बात दूसरी है कि घुमा के ले जाएंगे, हमने देश के लिए त्याग किया। कहने का सलीका है भाई, तरीका है। दूसरे कौन सा बर्बाद कर रहे हैं? जिन्होंने बच्चे पैदा किए उन्हें आज आप कह रहे हो कि 3 करो, तो उन्होंने कोई बुरा कर दिया? इनर्शिया आपके भीतर चले जाओ, और ये 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसा कोई मसला नहीं होता। संत के करीब एक बार जैसे कुएं के भीतर बाल्टी गई, भर के आएगी, पूरी तरह से भर लो, फिर उसको ले जाओ, फिर उसको धीरे धीरे प्यास लगने पे पियो। जब तक तुम्हें अपने भीतर का कुआं न दिख जाए, तब तक यदा कदा, जब लगे कि प्यास है पानी नहीं है, तो गुरु दर्शन कर लो। वैसे आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं,
आम तौर पे जो व्यक्ति इनर्शिया में उतर जाता है उसके तो कोई सीमा नहीं होते, लेकिन एक व्यक्ति जो इनर्शिया के ऊपर के तल पे होता है, जिसे मैं जंक्चर पॉइंट कहता हूँ। अब ये जंक्चर पॉइंट का नाम आपने शायद किसी शास्त्र में सुना नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा। इस जंक्चर पॉइंट पे जो व्यक्ति पहुंच जाता है उसकी जो आभा मंडल होती है वह करीब 2 किलोमीटर तक होती है। अगर कोई व्यक्ति इस जंक्चर पॉइंट को छू के भी प्राण त्याग गया तो 2 किलोमीटर तक उसकी रेंज जाएगी। और जो व्यक्ति हृदय स्थल पे पहुंच गया, जिसे हम अनाहत चक्र कह देते हैं, वह करीब 1 फरलांग यानी 8 फरलांग में 1 मील होता है। ये सब बाबा की बताई बातें हैं, इनको ये मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन बताया है उस महायोगी ने। जो व्यक्ति हृदय स्थल पे पहुंच जाता है 1 फरलांग की दूरी तक उसकी रेंज काम करती है, और जो उससे ऊपर जाता है, विशुद्धि पे पहुंच जाता है, वह ऐसा समझ लो कि करीब 2-3 किलोमीटर तक उसका काम होता है। रेंज बढ़ती जाती है। जैसे जैसे तुम्हारी चक्र ऊपर जाएंगे, तुम इनर्शिया के भीतर जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी ब्रॉडकास्टिंग पावर बढ़ती जाएगी। अब ये हिसाब गणित की बात है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, संत के दर्शन कर लो। वह ऐसे बैठा क्यों है, क्या मिल गया उसे, वट ही हैज अचीव्ड, उसने पा क्या लिया, क्यों ठहर गया वो, क्यों नहीं दौड़ता वो दुनिया के साथ, क्यों नहीं इसकी कोई उमंग, क्यों नहीं इसके भीतर कोई तरंगा। लेकिन तुम संत को देखकर उससे ये सबक नहीं सीख सकते। प्रत्यक्ष को प्रमाण की तरह तुम लेते नहीं, तुम कुछ और सोच लेते हो। ये तो मौज कर रहा है, कुछ करना नहीं पड़ता, कोई धरना नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। इनर्शिया में पहुंचे हुए व्यक्ति की पहचान, वह ठहर जाएगा, उसकी अपनी कोई कामना नहीं बचेगी। क्यों? अगर कोई कामना होगी वह तत्क्षण पूरी हो जाएगी, लेकिन उसकी कामना होगी नहीं कोई। अगर वह करुणा के अधीन होकर कोई कामना करेगा दूसरों के हेतु, वह जंक्चर पॉइंट और इनर्शिया के बीच का पॉइंट है, जहां जाकर वह जो कह देगा वह पूरा हो जाएगा। यह विराट उसे मान लेगा, जिसे आप ब्रह्मांड कहते हो। यह जंक्चर पॉइंट और इनर्शिया के भीतर का एक बीच का एक पॉइंट है। वहाँ जब व्यक्ति जाता है, संत पहुँचता है, तो वहाँ जो बोल देगा, जो सोच लेगा, वो मिल जाएगा। इसलिए हमने संतों के पास अपनी तकलीफ़ों को कहना जारी रखा। क्यों राजा जाते हैं संतों के पास, जो बाहर एकांत कुटिया में बैठते हैं? क्या मतलब था? क्योंकि राजा जानता है प्रत्येक राजा का एक धार्मिक गुरु होता है, और प्रत्येक व्यक्ति का, राजा का, एक सिंहासन के पास बैठा हुआ धार्मिक व्यक्ति होता है। जब वह अति तकलीफ में होता है तो बाहर जाता है, एकांत वाले के पास, बताता है कि राज्य में ये संकट हो गया, मेरे पे ये संकट आ गया, बताओ इसका क्या हल है। वह व्यक्ति एक्यूरेट समाधान दे देगा आपको।
और अगर समाधान नहीं होने वाली चीज होगी तो वो परम से फरियाद कर देगा विराट से कि इसका ये काम ठीक कर दो। राजा योग्य होता है इसके, क्योंकि राजा निष्कलंक होता है और निर्लिप्त होता है, निर्लोभी होता है। वह जो करता है प्रजा के लिए करता है। इसीलिए वह जो बाहर बैठा संत है वह फरियाद करेगा उस विराट के आगे। आपको ये बातें एक स्वप्न की तरह लगेंगी क्योंकि आप कभी गए नहीं उन चीज़ों पे। लेकिन सुन लेना, शायद कभी इस मुकाम पर कई बार अचानचक भी व्यक्ति आ जाता है, अकस्मात भी आ जाता है, तो आपको कुछ शायद आपने सुना होगा तो समझ आ जाएगी बात। जो अपने उस तत्व पे पहुंच गया वह उसकी सारी आकांक्षाएं, वासनाएं तो छोड़ दो, वासनाएं तो बहुत पहले समाप्त हो जाती हैं, आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। वह कुछ बनना नहीं चाहता, उससे कुछ छीना नहीं जा सकता, उसे कुछ दिया नहीं जा सकता। अब इन तीनों चीजों का आप अच्छी तरह से समझ लेना। संत को तुम कुछ नहीं दे सकते क्योंकि संत सर्व व्यापक है। क्या दोगे उसको? सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, ना उससे कुछ छीन सकते हो। सर्वज्ञ से, सर्वशक्तिमान से तुम क्या छीनोगे? कुछ नहीं छीन सकते। जो छीनोगे वह है नहीं। शरीर छीन सकते हो, ईसा का और क्या करोगे? मंसूर का शरीर छीन लोगे जो कहेगा अहम ब्रह्मस्मि। संत का कुछ न तो छीना जाता है ना कुछ उसको दिया जाता है। संत जीवित है तो अपने कारण नहीं, वह अकारण जीवित है। वह उसकी इच्छा से जीवित है। जब तक वह चाहता है जीता है, जब वह चाहता है कि न जिए तो नहीं जीता। मरना तो सभी को होता है। तुम इच्छा करोगे मैं 1000 साल जीऊं, नहीं जी पाओगे। हालांकि सभी की इच्छा होती है कि मैं मरूं ना, अमर हो जाऊं, लेकिन इससे बड़ी मूर्खता कोई है ही नहीं। इनर्शिया। बीच में एक प्रश्न और आ गया। अगर आप कहते हैं कि बाबा ने आपसे कहा और जो सिद्ध आए थे उन्होंने कहा कि कम्यून मत बनाना, लेकिन महावीर और बुद्ध तो अपने साथ करीब 50,000 भिक्षुओं का कम्यून साथ लेके चलते हैं। 50,000। और हमारे पास तो इतने बड़े कम्यून हैं भी नहीं। बुद्ध उस जमाने में 2,500 साल पहले 10,000 भिक्षुओं, 50,000 भिक्षुओं, 30,000 भिक्षुओं की फौज हर वक्त रखते थे। और तुम कहते हो कम्यून मत बनाना। इसका कारण समझ लो। कोई व्यक्ति परमानेंट रूप से बुद्ध के साथ नहीं रहता, कुछ लोगों को छोड़कर। यही 10, 20, 50 लोग परमानेंट उसके साथ थे। बाकी जिस गांव में जाते थे वहां के गांव साथ जुड़ जाते थे, पीछे के लोग साथ, आगे ऐसे 50,000 हो गए, 30,000 हो गए, 20,000 हो गए। फिर अपने अपने गांव में वापस जाते गए, नए जुड़ते गए, पुराने अपने घरों में लौटते गए। परमानेंट तो उसके साथ यही 20, 30, 50 लोग जाते थे। पक्के पक्के उसके पास लोग नहीं थे। आपको ये पता नहीं है इन बातों का। पक्के पक्के लोग तो आनंद जैसे लोग ऐसे उसके पास थोड़े थे, और उससे कोई कम्यून नहीं बनता। वो तो एक छोटी सी जमात होती है, और वो भी जब ध्यान करते हैं तो बुद्ध का आदेश है कि 25 गज की दूरी से, क्षमा करना, 25 फीट की दूरी पे बैठना। एक सन्यासी दूसरे सन्यासी से
कम से कम 25 फीट की दूरी पर बैठे। जब सन्यासी चले तो 6 फुट की दूरी तक देखे। उसके अपने नियम हैं बुद्ध के। जब वो ध्यान करे तो 25 फीट की दूरी तक बैठे। बुद्ध जानते हैं कि इनकी मार इतनी दूर तक है, उससे आगे ये विघ्न नहीं डाल सकेंगे दूसरे के। तो इतने से लोग होते हैं, 20, 30, 50। उनको वो बिखेर के बैठा देते हैं। उसके साथ सिर्फ आनंद रहते हैं जो ये वचन लेकर बना था कि मैं आपका भिक्षुक बन जाऊंगा, लेकिन सदा आपके संग रहूंगा। फिर अगर 50,000 लोग उसके पास आते हैं तो वह इसीलिए आते हैं कि बैठो, इस इनर्शिया का रेंज पियो। जब वो सामूहिक रूप से बोलते हैं तो भीतर से आई हुई तरंगों को पिलाते हैं सबके ऊपर, और फिर जब पूरी तरह से बिखेर देते हैं फिर उन्हें कहते हैं कि अब आप घर जाओ। पिछले गांव के वापस चले जाते हैं, अगले गांव के साथ जुड़ते जाते हैं। ऐसा होता था, पक्के पक्के नहीं होते थे उनके पास। कम्यून नहीं बनाते थे, बुद्ध नहीं बनाते थे कम्यून। बुद्ध के पास बस थोड़े से शिष्य थे, वह पक्के थे। अगला प्रश्न भी आ गया, गुरु नानक देव तीर्थ किसे कहते हैं? इसी इनर्शिया को वो तीर्थ कहते हैं। तीर्थ नामा जे तिस पावै, बिन पाणी की नाई करे। बिना उसकी इच्छा के उस तीर्थ में नहाया नहीं जाता। बाबा हर चीज़ उसकी मर्जी पे गिरा देते हैं, और बाबा गिराते हैं ऐसी बात नहीं है, सभी संत गिराते हैं। आखिर में जो तत्व निकलता है वो यही निकलता है, वो करता है। सारी सृजना का वो करता है, सब वही करता है, उसके अलावा और कुछ नहीं करते। तुम अगर ये कहते हो कि मैं करता हूं तो ये तुम्हारी मूढ़ता है। लाओजे भी यही कहते हैं, गुरु नानक भी यही कहते हैं, कबीर भी यही कहते हैं, सभी संत यही कहते हैं, कृष्ण भी यही कहते हैं, तू कुछ नहीं करता। जब यह कहता कि मैं करता तब यह गर्भ योनि में पड़ता। तू करता तो कुछ है नहीं, तू कर सकता कुछ है नहीं, मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, करता तो मैं हूं। तुम इतना नहीं सोच सकते। जिसने इतनी सृजना बनाई, एक एक जर्रा बनाया, उसके तुम करता कैसे हो जाओगे? जिसने बनाया सृजना का एक एक अंग, तुम बुरी से बुरी चीज का एक अंश नहीं पैदा कर सकते। इवन 1 पार्टिकल, एक एटम भी आप पैदा नहीं कर सकते। इतनी समर्थ नहीं तुम में, फिर तुम करता कैसे बन गए? निर्माता ही करता होता है, सृजनहारा ही चलाता है, कर्ता पुरख है। जा दाता जा करता, सिरठी को साजै आपे जाने सोई। वह इस सृष्टि का निर्माण करता है और वही इस सृष्टि को बनाता है, वही चलाता है। मुझे लोग कह देते हैं अक्सर कि बाबा आप जैसे लोग दुनिया को अकर्मण्यता में धकेल रहे हो, कुछ न करने की तरफ अग्रसर कर रहे हो, लेजीनेस फैला रहे हो। परमात्मा के नाम पर उसे कर्ता बनाकर नहीं, तुम समझने में गलती कर गए।
तुम ये बताओ, क्या सूरज घूमता नहीं है? क्या चंद्रमा अपनी कलाई नहीं बदलता? हवा चलती नहीं है? क्या बीज उग कर वृक्ष नहीं बनता है? क्या फल नहीं लगते, फूल नहीं लगते? क्या फूल में सुगंध नहीं आती? तो सारे कर्म को कौन करता है? सूरज घूमता है, घूमता तो है ना, लेजीनेस में तो नहीं बैठा। और इतना तेजी से, ये पृथ्वी इतनी तेजी से घूमती है, 1000 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 1000 किलोमीटर। कितनी तेज दौड़ती है, काम तो करती है ना। लेकिन आप कहोगे पृथ्वी करती है, नहीं। जा करता सृष्टि को सच, जिसने बनाई वही चलाता है। तुम्हारा भ्रम है, पृथ्वी को भी भ्रम हो सकता है कि मैं घूमती हूं, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम पृथ्वी के ऊपर रहने वाले पृथ्वीवासी लोग जब भ्रम खा जाते हो कि हम करते हैं, तो किसी दिन पृथ्वी के भीतर भी यह भ्रम जाग सकता है कि मैं घूमती हूं। जाग सकता है, कोई अनहोनी बात नहीं है। और अगर वो कहेगी, सत्य को जान लेगी कि मैं तो नहीं घूमती, मुझे कोई घुमाने वाला है, तो क्या वह लेजीनेस होगी? घूमती तो वो रहेगी। जो कहता है कि परमात्मा करता है जो करता है, क्या वो कोई काम नहीं करता? मैं अगर कहता हूं कि परमात्मा करता है, तो क्या मैं कुछ नहीं करता? मैं बोलता भी हूं, संतों के वचन भी तुम्हें सुनाता हूं, गीता के श्लोक भी तुम्हें सुनाता हूं। तुम आते हो, तुम्हें दीक्षा भी देता हूं, तुम्हें सही रास्ता जो मैं जानता हूं, जो मैंने देखा, मैं तुम्हें बताता हूं। कि पढ़ा ही रहता हूं सारे दिन, नहीं, ऐसा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है। तुम सिर्फ काम इसी को कहते हो कि इंडस्ट्री चलाओ, वही काम है। या कोई मैन्युफैक्चरिंग करो, वो काम, या 1 नंबर के अमीर हो जाओ, वो काम, या मंगल पर जाने की सोचो, वो काम है। तुम्हारी बुद्धि से ये काम होता होगा, लेकिन संत जब देख लेता है उन अदृश्य हाथों को, तो वह जानता है कि मैं करता तो हूं, मुझसे होता है, कराता वो है। कर्म करता हूं मैं, करता नहीं हूं मैं। एक्शंस हैपन, लेकिन मैं करता नहीं हूं। करता वो है, कराता वो है। कभी संत, ऐसे तो फिर जो संत हैं, बाबा नानक के चल के जाते हैं मक्का मदीना, वो पड़े रहते हैं कि घर में? नहीं, सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। कबीर चदरिया बनते हैं, काम करते हैं। छोटा मोटा काम सभी करते हैं। खेती करते हैं नानक। सभी संत कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, वो लेजी नहीं है। लेकिन तुम्हें तकलीफ होती है, तुम काम उसे समझते हो कि बैंकों में पैसा जमा हो, खूब घनी सी जमीन जायदाद, बड़ी सी बिल्डिंगें हों, अच्छी सी कारें हों, तुम इसे काम कहते हो। नहीं, उनकी तृष्णा मर गई है। उनकी अपेक्षाएं, उनकी वासनाएं खत्म हो गई। क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, सब व्यर्थ होने लगा। उन्होंने जो मंजर देखा आनंद का, वहां जाकर कहीं से भी आनंद पाने की कामना समाप्त हो गई। इस शब्द को फिर सुन लेना। वो जब उस तल पर उतरे, वो मंजर देखा वहां जाकर उन्होंने, तो उसको देखने के बाद जो खुशी उन्हें मिली,
वो आज तक कभी जमाने में किसी भी वस्तु में, पदार्थ में, काम में पाई नहीं थी। तब से वो करते तो हैं, लेकिन कराता परमात्मा है। अगर तुम खुद करते हो और तुम करते रहो, तुम्हें कौन रोकता है? संत तुम्हें ये नहीं कहता, संत तुम्हें एक सत्य बताता है। संत तुम्हें सत्य से परिचित करवाता है कि सत्य तो है ये, कर्ता पुरख, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। कर्ता पुरख तो वह है, लेकिन अगर तुम कर्ता बने रहना चाहते हो तो मजे से बने रहो, तुम कर सकते हो। आखिरी शब्द मोरल रूप में कह दूं, जो व्यक्ति अपने भीतर इनर्शिया के जितना करीब होता है, उसकी संकल्प की शक्ति उतनी बढ़ती जाती है। और इनर्शिया के भीतर, उस तत्व के भीतर, उस केंद्र के भीतर प्रवेश करने से वह सर्वशक्तिमान, सर्व संकल्पवान हो जाता है। तो बुद्धि से नीचे आकर हृदय स्थल, और हृदय स्थल से नीचे आकर जैसे जैसे आप गहरे जाओगे, तैसे तैसे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी। संकल्प बुद्धि से कभी लिया नहीं जा सकता, और बुद्धि के संकल्प सदा फेल होते हैं। संकल्प हमेशा तुम्हारी सत्ता से आते हैं। तुम अपने भीतर जैसे जैसे उतरोगे, वैसे ही ज़्यादा संकल्प करने के योग्य हो जाओगे। वह संकल्प जिसमें तुम करोगे कुछ नहीं, सिर्फ संकल्प करोगे और काम हो जाएगा। इसको व्याख्यायित किया हमारे पुराने संतों ने कल्प वृक्ष की तरह। कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के आप जो सोचोगे वो तत्क्षण आ जाएगा। जो खाना पीना करना, जो कुछ तुम चाहोगे वो आ जाएगा। यह अवधारणा वहां से उठाई गई, इनर्शिया से। तो शास्त्रों में संतों ने वचन तो लिखे, लेकिन उन वचनों के अर्थ तुम्हें आज समझ नहीं आते, क्योंकि बीच का संपर्क सूत्र खो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो संपर्क सूत्र कभी आएगा नहीं। कभी कभी संपर्क सूत्र आते हैं और तुम्हें इनके मतलब समझाते हैं। आगे पीछे तो यह मूर्ख बनाने वाले लोग ही तुम्हें मूर्ख बनाते रहते हैं। जैसे जैसे भीतर जाओगे, वैसे वैसे तुम जो सोचोगे वही हो जाएगा। बहुत से प्रश्न आते हैं मुझे, लेकिन उनमें से 99% तो कबाड़ा होता है। फिर बाबा आप सोच लो कि चीन खत्म हो जाए, फिर चीन में कोई बैठा व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि हम खत्म हो जाएं। ऐसी बातें क्यों सोचते हो? मूर्खानंद ही ऐसी बातें सोचा करते हैं। ये सब तुम्हारी बुद्धि के तर्क हैं, इनमें सत्य जरा भी नहीं है। ऐसी मूर्खता भरे प्रश्न मेरे पास बहुत आते हैं, मैं छोड़ देता हूँ, वो मैं उठाता नहीं। वो जवाब देने के योग्य नहीं होते हैं, वो सिर्फ बुद्धि से आते हैं, और बुद्धि कुछ भी नहीं जानती। बुद्धि से बड़ी मूर्ख और कोई वस्तु नहीं है धरती पर। इसलिए जब तुम मंदिर में जाते हो तो अपनी जूती उतार के जाते हो, तो साथ में बुद्धि को भी रख जाया करो। वहाँ बुद्धि के साथ नहीं जाया जाता, बुद्धि को रख जाया करो जूतियों के पास। और जब वापस आओ मंदिर से, यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा तुम करते नहीं। तुम बुद्धि को साथ लेके जाते हो। जब बाहर जाओ संसार में, तो जूतियां डालने के साथ साथ बुद्धि को भी साथ सिर पे रख लिया करो कि चलो भाई तुम भी, अब काम तुम्हारा शुरू हुआ।
प्रश्न पूछा था, कहाँ बैठूं? कहीं मत बैठो। किसको ढूंढते फिरोगे? व्यक्ति की बाहर की तमन्ना सदा रहती है, बस बैठूं और मिल जाए। तुम्हें तुम्हारे भीतर से मिलेगा। बाहर से इमदाद मिल सकती है तो सिर्फ जीवंत गुरु को खोजो, उसका सानिध्य प्राप्त करो। यही भगवान कृष्ण ने कहा, आचार्यो उपासनम। आचार्य के संपर्क में थोड़ी देर, पल दो पल, थोड़ी देर बैठो, उसके दायरे में बैठो और फिर वापस घर आ जाओ। यह इनर्शिया बड़ा संक्रामक है। संक्रामक समझते हो? तो तेजी से फैलता है। एक बार तुम संत के पास चले गए, जैसे रोग फैलता है ना तेजी से, वैसा ही ध्यान फैलेगा, तेजी से फैलेगा, संक्रामक रोग की तरह। जैसे कोरोना फैलता था, सिर्फ टच कर दो कोरोना हो जाएगा। आज तो उदाहरणें आनी शुरू हो गई हमारे पास। पहले बीमारियां थी, प्लूरसी थी, ट्यूबरकुलोसिस थी, हैजा था, ऐसे संक्रामक रोग, वैसे ही ये संक्रामक होता है। इनर्शिया संक्रामक है, दूर दूर तक इसका फैलाव होता है, तुम्हें पता नहीं चलता। तो इन मज़ारों को मत ढूंढो, कोई पता नहीं कौन क्या था, कौन क्या नहीं था। मगज खपाई मत करो, संत के करीब बैठ जाओ। करीब का मतलब ये नहीं कि उसके पास ही जाके बैठ जाओ, नहीं, उसके दायरे में बैठ जाओ। अगर उसके पास स्थान है तो उसके दायरे में बैठ जाओ। अब यहाँ आने को तो सभी शिष्य तैयार हैं, लेकिन तुम भी जानते हो मजबूरी है। हमारे पास स्थान कुछ लोगों का है, 2-4 लोग यहाँ पर रह सकते हैं, ज़्यादा लोग नहीं रह सकते। और हम लोगों से ऐसा काम नहीं लेते कि तुम यहाँ आओ, प्याज काटो, चटनी बनाओ, रोटियां बनाओ, संतों को खिलाओ, भक्तों को खिलाओ। ये काम हम नहीं करते। हम लोगों से काम नहीं लेते जो यहाँ आते हैं, उनको सिर्फ दीक्षा दे के भेज देते हैं, संपर्क दे के भेज देते हैं कि जाओ अपने घर, अब तुम जाके वहाँ पर अभ्यास करो। यहाँ लंगर पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है, क्या करें, भीड़ ज़्यादा है, खिलाना पिलाना भी पड़ेगा, तो स्वयं सेवक बन जाते हैं। उनको जचा दिया जाता है कि यह पुण्य है, पुण्य पुण्य कुछ नहीं होता। ये धर्म पार्टियों की तरह है। जैसे पार्टियों में स्वयं सेवक पार्टियों को चलाते हैं, वैसे ही इन धर्मों को स्वयं सेवक, कोई प्याज चीरेगा, कोई टमाटर चीरेगा, कोई चटनी बनाएगा, कोई छौंक लगाएगा, कोई रोटी बेलेगा, कोई पेड़ा बनाएगा। ये स्वयं सेवक हैं, ये पार्टीबाजी में चलता है। संतों के घर ऐसा कुछ नहीं होता। संत आपको शक्ति देता है, मार्गदर्शन देता है और आपको कहता है कि आपको भीतर से मिलेगा। बार बार बंधो मत मेरे साथ। वह आपको मुक्त रखना चाहता है, मुक्त करना चाहता है। अपने घर जाओ, जिसको मिला, जिसको भी मिला, कोई व्यक्ति गिना दो जिसको भीतर से ना मिला हो, बाहर से मिला हो, कोई गिना दो, एक व्यक्ति नहीं मिला, बाहर से किसी को नहीं मिला। जिसको मिला अपने भीतर से मिला, और जिसको मिलेगा उसको अपने भीतर से मिलेगा। मेरी ये बात याद रखना। यहाँ आना, यहाँ आकर दीक्षा लेकर चले जाना। इसलिए मैं कहता हूँ 7 दिन अकेले कमरे में बैठ जाना। बहुत बार कहा मैंने, क्योंकि उस वक्त
उस शक्ति का प्रवाह बड़ा तेज होता है। जितनी पी लोगे वह आपके भीतर अभिन्न अंग बन जाएगा। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा संसार में भी काम करो, संसार में भी बने रहो और अपने भीतर भी जाते रहो। ये दोहरी यात्रा है। संसार में कर्तव्य निर्वहन करते रहो और अपने भीतर अपना लक्ष्य निर्धारण करते रहो। ये दोनों काम बराबर चलेंगे। यह आलस की कोई बात नहीं है। संत कभी आलस्य नहीं सिखाता, लेजीनेस नहीं सिखाता। संत तुम्हें सही रास्ता बताता है, मार्गदर्शन। वो कभी न तो अपने से चिपकाना चाहेगा कि यहाँ भी 5 चौकियाँ भर दो, 7 चौकियाँ भर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि लोभ नहीं है, अलोभ ही है, कोई वासना नहीं है, कोई इसकी इच्छा नहीं है। उसकी जिंदगी से तुम अच्छी तरह से सबक ले सकते हो। अभी इनर्शिया की बहुत बातें बाकी रह गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद।